अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेजिटर कोर्स क्लास 5। प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था कि कैसे हम ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इस क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे आप एक बैकग्राउंड में बैकग्राउंड ऐड करके और उस ऑब्जेक्ट पे वर्किंग कर सकते हैं और उस बैकग्राउंड को मैनेज कर सकते हैं। अगर हमें बैकग्राउंड पे कोई ऑब्जेक्ट ऐड करना है तो फिर सिंपली ये न्यू पेज से हमें अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना होगा। प्रीवियस वीडियो में हमने पीएनजी को देखा था, लेकिन हमें पीएनजी स्टार्ट करने के लिए न्यू लोगो डिज़ाइन से प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना होता था। लेकिन अब हमें अगर बैकग्राउंड पे कोई ऑब्जेक्ट रखना है, जैसे मतलब यूट्यूब थंबनेल बनाते हैं तो बैकग्राउंड पे हमारी एक फ़ोटो होती है जिसके ऊपर हम बाकी वर्किंग करते हैं। तो उसके लिए हमें जो न्यू पेज पे टैप करना होगा, सिंपली हम वाइटी थंबनेल का साइज़ यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने साइज़ सिलेक्ट कर लिया और ये हमारे सामने ओपन हो चुका है। सिंपल तरीके से हमारा ये बैकग्राउंड ओपन हो चुका है। अब हमें बैकग्राउंड पे ये सिंपल फ़ोटो रखनी है या नीचे मैनुअली हमें कोई अपने मोबाइल फ़ोन से बैकग्राउंड ऐड करना है। सबसे पहले तो ये है इसके कलर का ऑप्शन। ये सिंपली ये बैकग्राउंड कलर है। ये कलर चूज़ करने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स हैं। इसके अलावा अगर हमें बैकग्राउंड पे कोई फ़ोटो ऐड करनी है, मतलब हम इसका कलर कर लेते हैं ब्लैक, और नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कलर बताएंगे कैसे हम इसमें किसी भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने ये बैकग्राउंड का कलर सेलेक्ट कर लिया। तो अगर हमें बैकग्राउंड अपने फ़ोन से कोई ऐड करना है, मतलब मैंने अपनी वर्किंग के लिए एक बैकग्राउंड डाउनलोड करके रखा है, तो मैं वो इसमें इमेजिटर में कैसे ऐड कर सकता हूँ। तो उस बैकग्राउंड को ऐड करने के दो मेथड्स हैं। एक यहाँ से ये बैकग्राउंड फ़ोटो का ऑप्शन है, यहाँ पे आप टैप करें तो सिंपली मैं पहले इस मेथड से आपको करके बताता हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट मेथड की तरफ जाएंगे और उस मेथड से भी करते हैं। सिंपली ये बैकग्राउंड फ़ोटो का ऑप्शन है, यहाँ पे बैकग्राउंड फ़ोटो पे टैप करते हैं। तो मैं यहाँ से एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये वाली फ़ोटो सेलेक्ट कर ली है, मतलब ये वाली फ़ोटो, कोई भी फ़ोटो आप जो आपने बैकग्राउंड पे डाउनलोड कर रखी है वो सिलेक्ट कर ली है। अब इसका साइज़ हमें मैनेज करना है। साइज़ की एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो तो प्रीवियस में बता चुके हैं, तो ऊपर आइकॉन पे आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। लेकिन इस पर फिर हम एक दफ़ा साइज़ को अरेंज कर लेते हैं। यहाँ से वाईटी थंबनेल पे जाके इसे सेव, ये हमारा साइज़ जो है ये वाईटी थंबनेल का अरेंज हो चुका है। एक तो ये मेथड है जिस तरीके से आप फ़ोटो को ऐड करके उसके बाद उसके साइज़ को मैनेज कर सकते हैं, उस पर वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप न्यू पेज से ओपन कर रहे हैं, मतलब न्यू लोगो डिज़ाइन से, यहाँ से आप अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से अगर आप इसका बैकग्राउंड ऐड करना चाहते हैं, यहाँ से ऐड फ़ोटो पे क्लिक करेंगे। ऐड फ़ोटो पे जाने के बाद यहाँ पे ये इमेज का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। ये इमेज के ऑप्शन पे हमें टैप करना है। यहाँ पे गैलरी में जाने के बाद अपनी गैलरी में चले जाते हैं और गैलरी में जहाँ से हमें फ़ोटो ऐड करनी है वो कर लेते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ से एक ये बैकग्राउंड के लिए फ़ोटो ऐड कर लेता हूँ। इसे क्रॉप करके मैं सिंपली इसे यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। इस तरीके से बैकग्राउंड में ये हमने फ़ोटो ऐड कर ली है। अब इसका साइज़ सेलेक्ट करना है, जो ये क्रॉप का ऑप्शन यहाँ पे जाएँ, और ये प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट बता चुके हैं। ये वाईटी थंबनेल का साइज़ सेलेक्ट हो चुका है, तो ये हमारे सामने ओपन हो चुका है। यहाँ से इस तरह से भी आप कर सकते हैं साइज़ सेलेक्ट, और दूसरे दोनों मेथड से जैसे आपको बेस्ट लगे वैसे आप कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स को अवेल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बैकग्राउंड कलर्स के साथ डिटेल्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट एंड शेयर।